अभी मैं सोने जा रही थी पर मुझे लगा कि मैंने सुबह आज एक बात कही थी कि मैं आप लोगों को बाबू की डायरी से कुछ बताऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि आज मैंने अपनी कही हुई सारी बातें पूरी की हैं। जैसे मैंने छोला भटूरा बनाया, मैं मालवीय भवन गई और फ्लावर शो मैंने देखा। तो अगर सारी बातें मैंने कही हैं तो एक चीज़ और है जो मैंने कही थी, तो मैं सोच रही हूँ उसको कर ही देती हूँ। उनकी डायरी से एक सबसे छोटा वाला प्रसंग मैं निकाल करके आप लोगों को बताती हूँ। बाबू अपने बहुत सारे संस्मरण थे जो मुझे बताते थे। तो उस संस्मरण में मैंने एक दिन सुनाया था वो कैसे चक्की पे अम्मा दाल दरती थी उसके बारे में। तो एक संस्मरण मैं है छोटा सा निकाल रही हूँ। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि मैं कौन सा सुनाने वाली हूँ, पर अब मैं इसमें जल्दी से देख रही हूँ कि कौन सा सबसे छोटा है, वही सुनाती हूँ। हाँ, नरिया थपुआ इसका शीर्षक है, नरिया थपुआ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से होंगे, और गांव में जो है घर पहले कच्चे बना करते थे, तो उसमें नरिया थपुआ से उसका छत बनाया जाता था। तो बाबू जो है नरिया थपुआ के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं, थपुआ पथाए पहले भड़ेहरी की कोयरिनियाँ आती थी, पानी लगाकर पाथती थी, भीगी मिट्टी को गोल गोल करके आगे रख देती थी। बाबू ये अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं इसे। अपनी राइटिंग में मैं उनकी राइटिंग यहाँ पे दिखा रही हूँ। उनकी राइटिंग है बाबू की। भीगी मिट्टी को गोल गोल करके आगे रख देती थी, तब उससे थपथपा कर फैला कर दोनों हाथों से बारी बारी बनाती थी और पानी से संवार देती थी। जब थपुआ सूख जाता था तब उसे आग से पकने के लिए आवा बनाती थी। थपुआ को खड़ा करके आवा बना लेती थी, उपली को बीच बीच में रख देती थी। ईख की पताई से चारों ओर, ईख आप लोग जानते हैं, गन्ने की पत्ती निकलती है, वो सूखी हुई पत्तियाँ। तो ईख सूखी हुई पत्तियाँ क्या, मुझे लगता है जिसमें से रस निकाल लिया जाता है, तो वो ईख जो है पूरी निकलती है, वो एक सीज़न में निकलती होगी, उसी के बाद मुझे लगता है उसका इस्तेमाल ऐसे लोग करते होंगे। तो वही बाबू बता रहे हैं कि ईख की पताई से चारों ओर चारों ओर ढक देती थी, उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेपन कर देती थी, ऊपर से अग्नि का अंगार रख देती थी। अग्नि आवा को पकड़ लेता था रात्रि पर्यंत, यानी पूरी रात। थपुआ लाल होकर पक जाता था, यानी पूरी रात में थपुआ लाल होकर पक जाता था। धीरे धीरे थपुआ को निकाला जाता था, उसी से घर छाया जाता था। सबका घर कच्चा होता था, बांस और कैन अथवा रहट्ठा से घर चमार छा देते थे। वो घर चूता नहीं था बारिश में। बस इतना ही, ख़त्म। वो घर चूता नहीं था। तो ये जो बाबू की स्मृतियाँ हैं, बाबू अपने जब खाली बैठे होते थे ना, तो सुन नहीं पाते थे पिछले कुछ वर्षों से। जब से अम्मा गई, अम्मा की आवाज़ उन्होंने सुनी, उसके बाद तो उन्होंने सुनना ही लगभग बंद कर दिया। तो मशीन से सुनते थे, पर वो मन में गुनते रहते थे कुछ न कुछ। तो उन्होंने जो मतलब ऐसे बैठे बैठे कुछ अनुभव किया होगा, या जो भी ऐसे अपने मन का कुछ कहते थे, तो मैं जाके उनसे पूछती थी, बाबू का कहत हुआ? तो बाबू तब कहते थे कुछ नहीं। तो फिर हम कहते थे ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं, कुछ तो सोचे होंगे। तब वो बात करने लगते थे कि बच्ची पहले थपुआ पथाए। तो हम कहते थे हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी डायरी में ला के उनके हाथ में दे देती थी, बाबू लीजिए लिखिए, यही जो मन में सोच रहे हैं वो लिख डालिए। तो बाबू लिखने में बोर हो जाते थे, पर कभी कभी लिखते थे, और मैं बैठ कर के उनके बगल में उसको पढ़ती रहती थी और हंसती रहती थी। तो उससे जब वो लिखते थे तो उनको एक मतलब महसूस होता था कि हाँ, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ध्यान से,
और फिर उसके विषय में बातें लगभग 1 आध घंटे तक कुछ करते थे। और ये शाम का टाइम होता था, बस वही। उसके अलावा बाकी समय तो सुबह से उठना, पूजा पाठ, उनकी दिनचर्या, भोजन करना, फिर विश्राम करना, फिर उठना, भागवत पढ़ना, फिर विश्राम करना, फिर उठना, सेब खाना, चाय पीना, फिर शाम को टहलने चले जाना, फिर वापस आके योगाभ्यास करना, फिर संध्या करना। संध्या करने के बाद का जो समय होता है 1 घंटा, जब तक वो भोजन उनको ना मिल जाए तब तक का समय वो ये लिखने का होता था। और उसके बाद जो है तुरंत 6 बजते ही बोलते थे, ए बच्ची जा सब्जी छौंक द। मतलब मैं 6 बजे सब्जी छौंक देती थी और 7 बजे ही पूछते थे एकदम घड़ी देख के, ए बच्ची दवाई खा लें? तो अगर मैं बोल दूँ हाँ, तब उसके बाद दवा भी खा लेते थे और फिर उसके बाद भोजन करते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी और उसके बाद फिर सोते थे दवा ववा खा के और थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करते थे। और उसके बाद नींद आ गई तो आ गई, वरना कहते थे नींद नहीं आवत ह, परेशान होने लगते थे। तो बाबू की यही दिनचर्या है और एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई। लगभग ये 6.5 मिनट मैंने आप लोगों का लिया। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।